हाय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 का साझेदारी का जिसमें हमारा लाभ बयानपात पर नए साझेदार का प्रवेश होता है, इससे न्यूमेरिकल भी बनेगा और थ्योरी भी आप कर सकते हैं। देखिए, पुनर्गठन कब होता है? जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है या अवकाश ग्रहण होता है तो हमारी फर्म का पुनर्गठन होता है, यानी कि सारी संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होता है। तो देखिए, वह जब भी साझेदारी किसी प्रकार परिवर्तन होता है तो फर्म चालू रहती है, तथा फर्म परिवर्तन के परिणाम उनका पुनर्गठन होता है। अतः जब एक फर्म की विद्यमानता को प्रभावित किए बिना साझेदारी समझौते के परिवर्तन हो जाए तब इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। यानी कि बिना एग्रीमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, केवल फर्म का पुनर्गठन का मतलब होता है। जैसे एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उनका हमारा रिवोल्यूशन होता है। तो वर्तमान साझेदार मध्य लाभ में परिवर्तन होने पर, नए साझेदार के प्रवेश होने पर, अवकाश ग्रहण, मृत्यु पर, दो साझेदारी फर्मों का एकीकरण पर। तो देखिए, त्याग अनुपात लाभ प्राप्ति। अब हम आपको त्याग अनुपात बताते हैं क्या होता है। सेक्रीफाइस रेशो बोलते हैं इसे। इसमें आप क्या करना, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो कर माइनस कर देना। इसका मतलब है हमारा ओल्ड रेशो दिया होगा, उसमें न्यू रेशो दिया होगा, तो उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है ये आप निकाल सकते हैं। लाभ प्राप्ति गेनिंग रेशो बोलते हैं इसमें, नया अनुपात में से पर आना। अब ख्याति क्या होती है? देखिए, ख्याति व्यवसाय आप जानते हैं, गुड माने अच्छी, विल माने गुड अच्छी इच्छा। इसका मतलब है अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं ना, कई वर्ष तक आपकी प्रसिद्धि है, तो व्यवसाय के संपर्क में उत्पत्ति होती है, लाभों पर निर्भर करती है। और ये हमारी इंटेंजिबल है, अब हम इसको छू तो सकते नहीं है, तो ये हमारी इंटेंजिबल होती है। यह नाममात्र संपत्ति नहीं बल्कि वास्तविक रियल असेट्स में मानी जाती है। व्यापार से प्रत्यक्ष इसका कोई मूल्य नहीं होता है। लेखा का मानक चयन के अनुसार ख्याति संभावना का तो कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर ही आएंगे। और ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं हमारे आकार, अवधि, गुणवत्ता, जोखिम, ये सारी चीज़ें। ख्याति का मूल्यांकन हम प्रवेश के समय, अवकाश ग्रहण और मृत्यु के समय करते हैं। ख्याति के मूल्यांकन की विधि एक तो होती है औसत लाभ। इसमें हम औसत लाभ गुणा क्रय वर्ष, अधिलाभ गुणा क्रय वर्ष, ये शॉर्ट में हम डिटेल में आपको बता देते हैं। अब नए साझेदार का प्रवेश होता है तो वह पूंजी लाएगा, ख्याति लाता है, और इस तरीके से साझेदार के प्रवेश से संबंधित लेके क्या होती हैं, एंट्री भी आ जाती हैं। अगर नया साझेदार आएगा तो वो कैश लाएगा और उसकी कैपिटल के नाम में। अगर नगद और संपत्ति दोनों लाता है तो कैश डीआर, एसेट डीआर टू न्यू पार्टनर। ख्याति से संबंधित लेके अगर नगद लाया है तो बैंक डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और इसको बांटने की होती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। और अगर मान लो नए साझेदार के प्रवेश के नए साझेदार के पक्ष में लाके कुछ हिस्से का त्याग करते हैं, जिससे नया साझेदार फर्म के भावी हिस्सों में प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, तो इसे सेक्रीफाइस रेशो बोलते हैं। तो ये एंट्री आप देख लेना। संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन में आपको हम एंट्री बता देते हैं। अगर संपत्ति में कमी हो रही, वृद्धि हो रही, तो एसेट डीआर टू रिवोल्यूशन, कमी हो रही है तो रिवोल्यूशन टू एसेट। इसको हम आपको अकाउंट से बताएंगे। देखिए, सीधा सीधा समझ लीजिए, जब नया पार्टनर आएगा तो असेट्स और लाइबिलिटीज़ में कुछ ना कुछ कमी या वृद्धि होती है। अगर रिवोल्यूशन में कमी हो रही है, असेट्स में कमी है यानी कि हमारा लॉस है, तो डेबिट में। लाइबिलिटी बढ़ रही है यानी कि हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो ये भी हमारा लॉस है। कोई लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, ये भी लॉस है हमारा। फिर असेट्स हमारी बढ़ रही है, ये हमारा प्रॉफिट है। लाइबिलिटी घट रही है यानी हमको कम देना पड़ रहा है, ये हमारा प्रॉफिट है। कोई असेट रिकॉर्ड नहीं की है तो वो भी हमारी इसमें आ जाती है। और जैसे मान लो कोई पार्टनर वगैरह भी ले लेता है, वो भी दिखा देते हैं, तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट होता है। जितने भी रिजर्व फंड वगैरह होते हैं उनको हम बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर में, और हानियों को बांट देते हैं। पूंजी का समायोजन करने के लिए हम आपको जब न्यूमेरिकल बताएंगे उसमें करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।